अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ में चल कर के आए हैं इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष राकेश जिला सचिव राकेश प्रजापति जी और बेनी प्रसाद प्रजापति जी हैं, जो यहाँ के कौन से पद पे हैं आप? जिले के कार्यकारी सदस्य बूथ अध्यक्ष हैं। और मनोज मौर्य जी आए हैं जौनपुर जिले से। दीनानाथ प्रजापति जी इलाहाबाद के 12 विधानसभा के परसरा गांव से। और जंग बहादुर प्रजापति जी भदोही जिले से। तो मैं इन सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये लोग हमको आप लोगों से मिलवाए, आप लोग तक पहुंचाए। मेरा नाम राजेश प्रजापति है, ठीक है। मेरा नाम राजेश प्रजापति है। मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने एक पार्टी बनाई थी सर्वश्रेष्ठ दल। कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? यहाँ टीम नहीं आई थी, मेरा हो सकता है भाई, लेकिन 68 जिलों में जा कर के गांव-गांव काम की है और प्रजापति समाज के एक झंडे देने का काम किया है। भाई हम लोग की भी एक पार्टी होनी चाहिए थी, जैसे हरिजन की पार्टी है, राजभर की पार्टी है, पटेलों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है। उसी तरह से हम लोगों के पास भी एक पार्टी होना चाहिए थी, एक झंडा होना चाहिए था। लेकिन हमारे समाज में 16 झंडे 16 पार्टियां बन गई। ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? 16 झंडे 16 पार्टियां बन गई। अब 16 भाग में लोग हमको बांटने आएंगे दरवाजे दरवाजे पर, और सब किसी न किसी ए बट्टी है जरूरी है कुल अब तक फरियाल ला 1 घंटा बाद फरियाल है। तो ये 16 लोग आएंगे, आपको अपने साथ जोड़ने की बात करेंगे। तुम मेरे में आ जाओ, तुम मेरे में आ जाओ, तुम मेरे में आ जाओ, और सब आपकी भीड़ जुटा करके अटैची कहीं न कहीं से प्राप्त करेंगे, कहीं न कहीं से टिकट प्राप्त करेंगे, कहीं न कहीं से मंत्री बनने की बात करेंगे। ठीक, बताइए अपने समाज में कोई स्वतंत्र नेता हैं आपके लिए जो स्वतंत्र हो, जो विधायक ना हो, सांसद ना हो, मंत्री ना हो? कोई स्वतंत्र नेता है आपके पास? हैं? विधायक है कोई? विधायक है तिंदवारी से ब्रिजेश प्रजापति विधायक है, बीजेपी से। अब बताइए वो प्रजापति है ना, तो वो बताइए आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है आके यहाँ इस विधानसभा में? उसका विधानसभा है तिंदवारी, और तिंदवारी के प्रजापतियों ने जो कुछ करना हो कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। ठीक, उसी तरह से आपके लिए एक ऐसा नेता होना चाहिए जो स्वतंत्र हो, जो न विधायक हो, न सांसद हो, न मंत्री हो। वो केवल आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक के प्रजापतियों की समस्याओं को दूर करने के लिए वो आपके गांव में पहुंच सके। ठीक, तो ऐसा कोई स्वतंत्र नेता है? बताइए, तो स्वतंत्र नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ से मिलेगा? चाहिए तब मिलेगा। तो मैं राजेश प्रजापति 2014 से लग करके 68 जिलों में प्रजापति लोगों के द्वारा दरवाजे पर जा करके हमने उनको पाठ पढ़ाया कि आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए। जैसे हरिजन समाज कहता है जय भीम, यादव समाज कहता है जय समाजवाद, जय मुलायम, जय अखिलेश, उसी तरह से आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए थी जय सर्वश्रेष्ठ। अगर हम लोग कहते तो हमको भी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग प्रजापति। तो हम लोग के पास भी एक राजनीतिक मंच होना चाहिए था। जैसे यादवों का है समाजवादी पार्टी, हरिजनों का है बहुजन समाज पार्टी, उसी तरह से आपका भी एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए था सर्वश्रेष्ठ दल। एक झंडा सबके पास, आपके पास भी एक झंडा होना चाहिए था। है झंडा है? एक होना चाहिए था, एक। 16 झंडे हैं। यादव के पास 1 झंडा दूठ है, तो आपके पास भी एक होना चाहिए था। अब प्रजापति समाज के लोगों ने 16 झंडे बना लिया। कोई मंत्री का साथ पकड़ के बना लिया, मंत्री को अपना गार्जियन मान रहा है, मंत्री को अपना संरक्षक मान रहा है, भीड़ जुटा रहा है किसके लिए?
मंत्री के लिए भीड़ जुटा रहा है, मंत्री के पीछे लगा हुआ है, चपका हुआ है कि मंत्री जी कुछ बना देंगे। तो सिर्फ अपन भला सोची से बचेगा। तो आप बताइए कि अगर अब मैं मंत्री होता और दूसरी जाति का होता, आप प्रजापति हैं, मैं आपको पकड़ता तो आपसे क्या कहता कान में? बस भीड़ ले आता दूसरे की। भाई प्रजापतियों को बहकाओ, हमारी जात तो वही है, हम दोनों लोग मिल के एक मैदान में भीड़ दिखाएंगे, सभी नेता जो है सोचेंगे यार इन लोग के पास काफी कुछ है, दल है तो तभी ना कुछ मिलेगा। तो भैया तुम हमको साथ पकड़ लिए हो और इनकी भीड़ जुटा रहे हो मेरे लिए, अपने लिए। और क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि टिकट हमको 2 ठो 4 ठो 20 ठो सपा दे दे या 10-20 ठो टिकट जो है भाजपा दे दे। यही तो मनसा है, कुछ और है? इसके अलावा कुछ और मनसा मत बता दीजिए। तो मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ केवल प्रजापतियों भीड़ के लिए। यही तो हो रहा है अपने समाज में। तो ये जो 16 झंडे बने हैं, ये 16 भाग में आपको बांटने की बात हो रही है। तो जब 16 जगह बटेंगे तो आपकी गिनती क्या होगी? कुछ और होगा। वैसे भी कहाँ गिनती है बता दीजिए। नहीं है जितने लोग हैं, कभों जाए कि बसपा में उड़ देते हैं 25 जने, तो 25 जने जाए सपा में देते हैं, तो 25 जने बीजेपी में, तो 25 जने बीएसपी में। तो बताइए जब 25 लोग चारों तरफ भाग गए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जब वोट की गिनती होगी तो 100 आएगा, 0। यही लिए सब जाति का कहती हैं प्रजापतियां मुट्ठी भर तो हैं। और सुनिए एक कहानी सी, जौन बेचारे बेइज्जत होते हैं प्रजापति कहे से, मुँह से बोले से, उन्हन जौन हो 4% निकल के गोला लिखत हैं, 4% निकल के पंडित लिखत हैं, 4% निकल करके भार्गव, वर्मा, चक्रवर्ती, चक्रधर, चित्रवंशी सब कुछ लिख रहे हैं। तो बताइए हमारी संख्या का आकलन कैसे होगा? तो एक से स्वतंत्र नेता चुने आप लोग, ठीक? मैं पहले भी प्रजापति समाज के हित चाहता था, ना मैं पहले वोट मांगने आया, न आज मैं वोट मांगने आया हूँ, ठीक? बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो पार्टी बनाई थी, मैं माननीय अखिलेश जी के पास गया, जो वहाँ पर बात हुई उसको मैं सुना दे रहा हूँ। उस बात से अगर आपका दिमाग खुल जाए तो आप मेरे साथ लगिएगा, अगर नहीं खुलता है तो जहाँ मन करे तहाँ रहिएगा, ठीक? तो माननीय अखिलेश जी से मैं मिला, मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए राजेश जी, मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बसपा से गठबंधन किया, रिजल्ट नहीं आया। मैंने कांग्रेस से किया गठबंधन, रिजल्ट नहीं आया। तो इस बार मैं गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, सीधे विलय कर रहा हूँ। अब तो भैया ज़मीन खसक गई हमारे नीचे से। बताइए हम मर करके एक बढ़िया सा मकान बनाए, 68 जिलों में चले, दौड़े धूपे, लोगों को बताए कि ये झंडा आपका है। इसको लेकर के अगर आप किसी मैदान में 500 लोग खड़े रहेंगे तो भी कोई सत्ताधारी ये समझेगा कि ये 500 वोट खसकने ना पाए। तो भैया आप लोग से पूछा जाएगा आपका लीडर कौन है, तो आप कहते राजेश प्रजापति है, तो राजेश प्रजापति को बुलाया जाता कि भाई ये 500 वोट लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? साहब हम कत्तों ना जाते यार, हमारे समाज के इतना इतना हिस्सा जे दे ही हमारे साथे चला जा। तो वो क्या करते, एक तो 500 उन्हें मिलत न, तो 500 का दे नुकसान था उनका। अब 500 जाए उधर अगर जुड़ जाता तब इनका कितना नुकसान होता है? 1000 के। तो 1000 के हो नुकसान करवावे चाहिए अपन, लेकिन हमारा समाज समझा नहीं। हमारा समाज बस नेता देख के जौन नेता होता हम फुसलावत वही साथ लगे। सर समझाए कैसे, जब यहाँ 25 लोग हैं तो वही जो समझाने वाला है वही जाकर उधर घुस जाता, अपना काम करा लेता, 10 लाख का बैठ गया, बाकी चूतिया तरह टाला दे, तो कहाँ से आदमी समझे? तो आप सही नेता का ध्यान करिए ना पहले बाबूजी। आप ये कहा जो आप जोड़ रहे हैं, इतने समाज की जोड़ दिया हर जगह से, हाँ, और आप ही अगर 50 लाख लेके उधर भाग गए तो सारी पब्लिक मर गई। तो इसी तरह आपको लगता है कि 50 लाख मुझे मिल गया है? नहीं, 50 लाख आपको मिल नहीं गया, मतलब ये चीज हो रहा है ऐसे। हाँ, चीज हो रहा है। तो मैं अभी तक मान वही लीजिए बात बता रहा था। आप यहाँ से देखिए, कहिए भाई 2 गाड़ी नहीं, चल रहा है। एक मिनट, अगर यही बात यादव समाज के मसीहा
मुलायम सिंह यादव ने किया होता तो आज समाजवादी पार्टी न सत्ता में बैठ पाती न उसका नाम होता। पहले सुन लीजिए मेरी बातों को ध्यान से। अगर यही काम मान्यवर कांसीराम साहब या बहन कुमारी मायावती जी 10 लाख 5 लाख लेकर के मंत्री का टिकट विधायक का टिकट लेने के चक्कर में पड़ी होती तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हो पाता। तो एक प्रजापति का ऐसा नेता जरूर होगा, हर समाज में है, जो बिकता नहीं है, जो समाज को उठाने की बात करता है, वैसा मैं हूँ। ठीक है, मैंने कहीं से पैसा नहीं लिया आपको बेचने के लिए। आपकी बात ठीक है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए समझिए। मैं समझ रहा हूँ आप हमको नहीं कह रहे हैं, आप उसको भी नहीं कहेंगे, वो भी आएगा तो उसको भी नहीं कहेंगे, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये बताइए कि अगर माननीय मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव आज बीजेपी में अगर अपन गठबंधन कर लें तो कौने किनारे अटेल पटेल लगी ही, मौर्या कौने किनारे लगे, विश्वकर्मा कौने के, प्रजापति कौने किनारे लगी, तो बता दे हमें ना। देखिए मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, आप सोच नहीं पाएंगे। आज जो पिछड़ी जातियों का मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव अगर आज जाके बीजेपी से गठबंधन कर लें तो मौर्या और प्रजापति और ये राजभर पटेल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगी दलित जातियां। बहन जी अगर आज गठबंधन कर लें कि सब लोग एक ही जगह चले जाए तो कहाँ जाएंगे आप। और चारों मिल करके जब यही अन्याय करेंगे, दाल का दाम इतना, तेल का दाम इतना, गैस का दाम इतना, बिजली का बिल इतना, तब कैसे मैनेज होगा। वही सब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपके लिए एक स्वतंत्र नेता चाहिए। तो जो वहाँ वार्ता हुई मैं उसी को बता रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए सच्ची भावनाएं, ये बताइए कि समाज की सेवा करना चाहते हैं कि नहीं। हम कहे भैया अगर नहीं करना चाहते तो मैंने पार्टी क्यों बनाई होती। मैं 68 जिलों तक घर छोड़ करके, मेरी पत्नी घर छोड़ करके, हमारे ये सभी साथी जो दीनानाथ प्रजापति बैठे हैं, जो मनोज मौर्य बैठे हैं, जो जंग बहादुर प्रजापति, घर छोड़कर क्यों लगते। घर छोड़कर के माननीय मुलायम सिंह जी भी लगे, कांसीराम साहब भी लगे, मैं भी घर छोड़ करके लगा। तभी तो मैं जाके 68 जिलों की यात्रा पूरी किया और अपने समाज से 150 मैंने लिया है। अगर मैं मिलता नहीं तो लोग देते कैसे। क्या हमारे यहाँ पार्सल करते, रजिस्ट्री करते। अगर मिला, अपनी बातों को बताया तब ना लोग दिए। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, अब बताइए हमको जब सत्ता नहीं मिलेगी तो कैसे सेवा करेंगे। हम कहे भाई जब सत्ता नहीं मिलेगी तो सेवा तो नहीं हो पाएगी। चाहे 150 साल आप खर्च कर डालिए, चाहे 500 लोग घर छोड़ के दौड़िए समाज में, जब मिलवा नहीं करेगी तो आदमी, चाहे लोगों से 10 के बदले 100 200 1000 4 10 हजार ले लीजिए, लेकिन जब सत्ता नहीं मिलेगी तो सेवा नहीं हो पाएगी। सत्ता से सेवा है। तो कहें कि देखिए इस समय मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, मैं चाह करके भी पिछड़ी जातियों दलित जातियों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आइए मिल करके सत्ता बनाते हैं, आपको कुछ बना दूंगा, जाइएगा अपने समाज की जो समस्या है उसको दूर करिएगा। ठीक है। तो हमने आप सबकी भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी भले बनाया था, लेकिन वहां हमने खत्म कर दिया, इसलिए कि मैं जाऊंगा। आप अपने समाज को, एक ताकतवर व्यक्ति हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री भूतपूर्व रहे हैं और इस बार सत्ता उनके हाथ में आ रही है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तब, बहकेंगे नहीं तब, नहीं तो ये जो सरकार है ना, ये तो बेच खाएगी। आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में ले जाने की फिराक में है। अभी बता रहे थे भैया कि चप्पल के नीचे जो मिट्टी होती है वो तो बहुत खूबसूरत होती है, सुगंध होती है उसमें, लेकिन जो टट्टी से भी बदतर होता है वो आपको समझती है ये सरकार। और ये सरकार जानते हैं, एक कहानी बता रहा हूँ, उसी के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। एक राजा था, सबको बुलाया दावत पर खाने के लिए फ्री में, कहा 2-3 दिन का हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग आइए, वहीं पर रहिए, खाना पीना खाइए और आराम करिए। तो सब लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। सब रात में जो बेहतर भोजन था सबने खूब उठाया, भाई खाया और दबा के खाया। क्या तो सब दबा के खाए और जब सुबह हुई तो सबको लग गई। क्या लग गई?
सब खाना पीना खा के सोए थे तो सुबह सबको लग गई, क्या लगी, बैठने लग गया। तो सब पूछने लगे कहीं भाई निपटने की जगह है, तो नहीं जगह दिखी। तो उन्होंने सैनिकों से पूछा, तो उन्होंने पूछा सैनिकों से भाई निपटेक कहाँ जगह है, तो उसने कहा निपटेक भैया कब तो जगह ना है। अब अगर निपटने की अगर सोच रहे हैं तो वहीं पे एक देखिए आदमी है, वो 500 रुपया लेगा तो निपटा देगा। तो भैया जिनके पास 500 रुपए थे वो लोग निपट लिए, और जिनके पास 500 रुपए नहीं थे वो बहुत छटपटाए, बहुत तड़पे। कोई छठ दिवाली डाक के गया, उसका चालान हुआ। तो खाना खाने के लिए फ्री में इस मैदान में हाथे में इस घेराबंदी में बुलाया गया था, काय दीवार डाके, दीवार डाकने का चालान हुआ उसका। तो कुल मिला करके ये सरकार फ्री का दावत देती है पहले, अरे बाद में कर लीजिएगा, ये सब क्यों ही सारे सब दिमाग इधर उधर उनका कर रहे हैं। ये तो अभी खत्म होगा तो कर लेंगे ना आप। तो दिमाग में जब बातें नहीं बैठेगी तो हम बैठा क्या करेंगे, बताते रहिए। तो कहने का मतलब है ये सरकार देखिए फ्री में गैस कनेक्शन दी, फ्री में बिजली कनेक्शन दी, फ्री का राशन दे रही है, और चपत कहाँ कहाँ लगा रही है, हैं? अब तो दिमाग खुल गया ना, हैं? कड़वा तेल, चीनी, दाल, प्याज सब पे लगा रही है। इस समय सब्जी बड़ी महंगी हुई है, हुई है कि नहीं। तो कुल मिला करके भैया ये 5 गुना 10 गुना जाम चपत लगा रही है, ठोक रही है आप पे। और जिनके पास 500 रुपए हैं वो तो निपट ले रहा है इससे, हैं? वो तो कह भी रहा है कि भैया पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाएगा तब भी हम चलेंगे, इसी सरकार को वोट देंगे। तो भैया अगर आप लोग सबके पास 2500 रुपया हो तो यही सरकार को वोट दे, अपन निपटत रहे दही के पैसा, ठीक का है? नहीं एक बार और दे लीजिए इसको, धोखा होएगा, धोखा तो हुआ, वो और धोखा कैलस के मालूम है, जौन तोहरे घरे का आदमी रहे न सोचें 15 लाख रुपया आई तो मम्मा से हम आगे हो गया, और उनकी काहे ऐसा का तू आया तो रहा 15 लाख रुपया। अरे उसी का तो कनमा नकिया बना के पहनी है यार। अच्छा इनके में नहीं आया, आया तो था सबके में। ऐसा मत करिए, नहीं सब लोग कहेंगे हमारे खाते में नहीं आया। तो कहते न कहने यार, हम तो चाहते लगा देने के लग जाए कि हमारे में ला बात खत्म जाएगा, अपन ढूंढे के खाता में आवा है, आवा बड़े बड़े आदमी पाए नहीं है। अरे हेलो, ये वो आदमी है जिनके खाते में आया है, वो बहका रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि इतनी पाई नाल हमारे चला, अगली बार हमारे में आई तो अगली बार फिर वोट दे है, केहू में ना आया, ठीक है। बस उस सक्षम मिला हुआ जो कुल बहकइया हमरे में ताय रहा, हो सकला गौआ में का हमरे में तोहरे में ना आयल। अरे ऐसे कैसे हो सकला? तो आपके हमरे में आवा है, तुम्हारे में नहीं आवा। हाँ तो इतनी पारी लगी कि केवल पार्टी वाले तो हो सकला इतनी पारी ऐसा लगा कि हमरे में आवा यार, इतनी पारी देव तो हमरों में आई गई, तो फिर से दे दे वोट। तो तोहरे घरे महंगाई आई बस हो गया। का भैया कहा बतिया था, सुन ले बतिया, कल बतिया ले, आज बतिया ले घंटा बाद। तो कुल मिलाकर के ये सरकार हम गरीबों के लिए, हम पिछड़ों के लिए पूरी तरह से दुश्मन बनी हुई है, हम लोग के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही है। ये मंदिर मस्जिद में, भारत पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम में केवल उलझा करके अखिलेश जी को बदनाम करके उनकी छवि गिरा करके आपको बताना चाहती है बेकार नेता हैं, मुलायमों के मुस्लिमों के नेता हैं, तो ये है वो है। क्या इसके पहले सरकारें थी तो कितनी तकलीफ हुई थी आपको बताइए ना, हिंदू मुसलमान नहीं करते, कोई तकलीफ हुई तो बताइए। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा जो रोजे बबकाए, पहले वाला प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को आता था, कभी कभी इमरजेंसी 5 मिनट के लिए टीवी आके बोलता था बस, हैं? अब तो ये रोजे ही बोला था, साथ बाथरूमों में नहातों की बोला था, कुल्लो करत की बोला था। तो ये कुल मिला करके हम लोगों को लाम बंद होना है। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम राजेश प्रजापति है, मैं प्रदेश सचिव बनाया गया हूँ और तमाम ज़िलों का दौरा कर रहा हूँ। अभी मैं भदोही,
मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, आपके इलाहाबाद, कौशाम्बी, अब उसके बाद मेरा यहीं से चित्रकूट हो जाएगा, बांदा है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, उसके बाद फिर आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है। तो इस तरह से मैं हे माई कल यहाँ बतिया ले अब थोड़ी रुक जाए तो हम जहाँ दिलाई और तन का मुंह खजुआत रहा बेटे में एकदम उबाल मारा था कब खलियाँ सुन ले वही मुँह कह देता है वही समझाया। तो कुल मिलाकर के भैया अखिलेश जी चाहते हैं कि आप लोगों को बचा लिया जाए, इसके लिए वो अग्रिम पंक्ति में ऐसी सरकार से भिड़ रहे हैं जो भिड़ने लायक नहीं है। कैसी सरकार है? आज के 50 साल पहले जो समाज में व्याप्त था आतंक ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, उस तरह की आतंक फैलाना चाहती है सरकार। लेकिन मोहरा लेकर के कौन खड़ा आपके पीछे? किसी की औकात नहीं है ये मोहरा लेने की जो ले रहे हैं वो। और वो लेंगे किसके बल पर? आप लोग के बल पर। जब आपको उनको लगेगा कि ये पीछे खड़े हैं तो उतने ताकत से आगे लड़ेंगे, और जब पता चलेगा आप नहीं हैं तो लड़ेंगे किसके लिए? वो सक्षम हैं, वो पूरा जीवन बैठ के खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़ किसके लिए रहे हैं? ताकि आप लोग सुरक्षित हो जाएं, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां सुरक्षित हो जाएं। बस यही कहना चाह रहा हूं। बाकी देखिए ये भी आएगी बात आपके सामने, अरे सपा एकदम जीत रही है, झूठा कहा जाता हुआ वोट डाले, एकदम जीत बहुत वोट पड़ा था, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा जीत रहा तो तू रहे बाबा तब जाए तू बड़ा हुआ, एकदम नहीं। इतना वोट पड़ना चाहिए, इतना वोट पड़ना चाहिए कि उससे गुस्सा का आपके अंदाजा होना चाहिए कितनी गुस्सा है जनता हमसे, ताकि आगे भी कोई भविष्य में सरकार बना करके आपके साथ, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ न करे, ठीक है। तो भयंकर वोट दीजिएगा। कोई आके ये भी बताएगा हमारे खाता में तो पैसा आया अभी, तो आप कहिएगा कि ठीक है आया है, चलो अगली बार भी ले लेना जाओ। लेकिन आप लोग यह जान लीजिए जो हकीकत में किया जा सकता। अब एक आदमी कहे हम पूरा कौशाम्बी खरीद लेंगे तो ये सही बात बोल रहा है वो? गलत। ठीक है खरीद लेगा कौशाम्बी, कौशाम्बी की कीमत दे सकता है 20-25 अरब रुपया, लेकिन क्या मेरी आत्मा के, मेरे मन का, मेरी नज़रों का कीमत दे सकता है अगर हम बिकना न चाहें? हैं? तो ये जान लीजिए कि आप थोड़ा सा इसको भी फर्क करिए कि क्या कर सकता है मनुष्य, क्या सरकारें अब तक की हैं। 15-15 लाख नहीं 2 लाख रुपया सबके खाते में नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी जनता है। तो ये फेंक दिया खूब कायदे से और आपने लपेट लिया, लपटा गए उसमें। तो इस बार इसके फेंक उपवारी पर मत जाइएगा। ये कितना भी दुर्व्यवहार फैलाए, कितना ही दूराभास बतियाए, कितना ही हमारे आपके बीच में दीवार खड़े, कितना ही अपने पिछड़ी जात के नेताओं को बदनाम करे, आपको तस्वीरें दिखाएं हो सकता है अखिलेश जी के बारे में। तो चूंकि ये अगर जीत सकता है तो केवल अखिलेश जी को बदनाम करके, बाकी इसके पास कोई शस्त्र नहीं बचा है, ठीक। तो आज से ये बताइए कि आज अखिलेश जी पाक साफ हैं? आज की डेट तक पाक साफ है ना? तो 3-4 महीने में बहुत गंदा हो जाएंगे। लेकिन ये गंदा करने का पूरा प्रयास करेगा, इतना प्रयास करेगा कि पिछड़ी जातियां कहें घृणित, मतलब घृणा मानने लगे, अरे अखिलेश जी की हैं? हो सकता है ऐसी तस्वीर बनावे, ऐसी वीडियो बनावे, ऐसी बात फैला। देखिए उनके फेसबुक आईडी से एक ने वायरल कर दिया था कि संसद जो बन रहा है नया, इसको तोड़वा करके ये मस्जिद बनवाएंगे अखिलेश जी। जो अयोध्या में मंदिर बने उसको गिरवा के मस्जिद बनवाएंगे। वो क्यों करेंगे ऐसा? अगर मस्जिद बनवाना भी है तो कहीं और बनवा देंगे। अगर मुसलमानों की डिमांड होगी, जैसे प्रजापतियों की डिमांड थी कि हमें मट्टी नहीं मिल रहा है, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कलम चलाया ना, पट्टा दिया ना आप लोगों के। अब आप लोग जो उसको न कब्जा कर पाए, न मिट्टी उठा पाए, तो इसके लिए हालांकि व्यवस्था बनाते, सरकार गिर गई, ठीक। तो कुल मिलाकर के माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रजापतियों के लिए बहुत कुछ किया। आज गायत्री जी को फंसा करके जेल भेज दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेता सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित रहें, मारे न जाएं, नहीं तो अगर इस बार इसको आपने फिर सरकार बनाया तो जो ये बोलने वाले बैठे हैं राकेश प्रजापति जी, जो बोलने वाले ये बैठे हैं वीर, क्या नाम है, बेनी प्रसाद जी, और ये मनोज मौर्य जो लड़ रहे हैं आपके लिए बहुत दिन से, 10 साल से हमारे साथ लगे हैं। दीनानाथ जैसे लोग जो घर छोड़ करके लगे हैं, जब बाद में मेरे जैसे लोगों का ऐसा दबा दिया जाएगा ना कि आके ऐसे फिर नहीं पढ़ा पाएंगे।
और न बता पाएंगे। दिलीप जी का भी मकान इलाहाबाद गिरा दिया गया है पूरा। दिलीप प्रजापति का अपने समाज के पूरा अच्छा, उसका मकान गिरा दिया तो कुल मिलाकर के यही ये सरकार कर देगी। जब कर देगी तो न विश्वकर्मा का कोई नेता खड़ा होगा, न मौर्या का कोई नेता खड़ा हो पाएगा, न हम खड़े हो पाएंगे। तो आपको जगाएगा कौन, आपको संभालेगा कौन? आप लोग संभालते कि यहाँ जानते हैं, केवल अपना परिवार संभालते हैं, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। और उसका बजट बिगाड़ा किसने? सरकारों ने बिगाड़ा है। तो इतना चीज़ समझिए कि अगर वहाँ से सही होगा तभी आप अपने घर का बजट सही कर पाएंगे। और वो चाबी आपके इस उंगली में है, इस हाथ में है कि आपको क्या दबाना है, साइकिल का बटन। आपको ये नहीं देखना है कि कुत्ता टिकट लेके आ गया है, ठीक? कुत्ता भी टिकट अगर लेके आ जाए उसको मत देखिएगा, आपको देखना क्या है, साइकिल। वह साइकिल है जो कमल को भी खपस देगी, दबा देगी, कुचल देगी। वही एक साइकिल है मात्र आपके पास विकल्प, और दूसरा कुछ नहीं। ज़्यादा नहीं आपका समय लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि राकेश जी आएँ और दो शब्द भी कहें। देखिए साथी, जैसा कि अभी हमारे तेज बोलिए ना, वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी। ये चायल विधानसभा और है, चायल, वहाँ से एक ब्लॉक प्रमुख हमारे समाज के हुए हैं, दिलीप प्रजापति जी। तो जब वो ब्लॉक प्रमुख हुए तो उनके जो है बुलडोजर चलाया गया जो है घर पे। तो उसके बाद उन्होंने डर करके जो है देखा कि अगर मैं अपना बचाव करने के लिए बीजेपी में गए, अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो ये मुझे तहस नहस कर देंगे। तब उन्होंने बीजेपी में जा कर के जो है शरण लिया, तब जा कर के उनका जीव बचा, उनका घर बचा साथियों। और अभी आपके जयपुर प्रसाद प्रजापति जी हमारे समाज के बहुत बड़े मंत्री रहे हैं। उनको जो है अनावश्यक में फंसा करके जेल में डाला गया और उनको जो उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। अगर वहीं पे अगर अन्य बिरादरी के लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनको अगर कुछ भी बड़े बड़े केस कर डालते हैं, लेकिन उनको जो कभी भी जो है जेल नहीं जाना होता। क्यों? क्योंकि उनका समाज जो है संगठन बना हुआ है और उनका जो है पास सत्ताएँ हैं। तो आज हमारा संगठन कमज़ोर है, इसलिए हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है। तुलसीराम प्रजापति का जो एनकाउंटर हुआ है, उनकी भी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। कमलेश प्रजापति जी का एनकाउंटर हुआ है, उनकी भी नहीं सुनवाई हुई है। और इधर रुपेश प्रजापति जी हैं, जेल में मारे गए हैं, उनकी भी नहीं सुनवाई हुई है। ये सब हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है। इसलिए हमारे समाज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जो हमारे समाज के साथ अन्याय करे, कोई भी पार्टी, उसको वोट देने का काम न किया जाए। इसलिए सब प्रजापति समाज जितने भी लोग, हर मतलब ज़िले की बात मैं करता हूँ, हर प्रदेश की बात करता हूँ, कि सब लोग संगठित बने और सशक्त बने। देख लीजिए कि आज मौर्य समाज जो है हमसे जनसंख्या में बहुत कम है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री बना चुका है। और हमारा जो है 4.5 करोड़ के ऊपर जो है आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन साथियों, आज हम लोग जहाँ के तहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारे समाज के नेता कोई आता है, अगर बताता है, तो लोग तो बोलते हैं कि हमको क्या मिलता है, हमको क्या देते हैं। ऐसा नहीं सोचिए। अगर सब हम लोग इकट्ठा होकर के चलेंगे, संगठन बना के चलेंगे, तो अगर हमारे नेता लोग जो है संसद में होंगे और हर जगह पे होंगे, और संसद में होंगे हर जगह पे, मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई भंडारा है, अगर हमारा आदमी वहाँ पे है, खाना बना रहा है, अगर हम लोग पहुँच गए तो हमारी पहले जो है ज़रूर ध्यान करेंगे। जब परोसा वाला हमारा आदमी बैठा है वहाँ, तो हमका ज़रूर ध्यान करें। और जो अगर हमारा आदमी हुआ नहीं भंडारा में, तो को पूछे वाला हमका झूठ झूठ पूरी तो जरिएदार मिली चबाए तो चले वही का। तो इसलिए हमारे समाज का कोई भी नेता आए तो हमें बड़ा गर्व है, उसको सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी नेता नहीं, आने वाले समय में भैया देखो, राजेश जी प्लस अखिलेश जी, कोई भी नेता के चक्कर मत पड़िए। आने वाला मैंने समय कहा एक नेता स्वतंत्र नेता चुनिए। अब कौनो नेता आवे तो नहीं। अब जैसे हम आए, अखिलेश जी आवे, ये राकेश जी आवे, ये भैया आवे, बस इतना। यही समाजवादी पार्टी से क्यों नेता आवे, ओकर साथ देवे को, ओकर सुने को। और बाकी कौनो पार्टी से बात ये- कहते भैया ठीक हो चला है, चला हमारे बस। समाज के जाना नहीं। बीजेपी में भी जो है देखिए मंत्री बनाए गए हैं 4 महीने के लिए।
एक ब्रजेश प्रजापति जी हैं विधायक जी। वो नहीं बनी। ठीक है ना, लेकिन ये लोग समाज के काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल अपना मलाई खा रहे हैं। जो नेता मलाई खाए और समाज को ध्यान न दे, वो किस नेता हमारे काम का? हमारे नेता को काम नहीं है। अरे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का क्यों नहीं उनका मुद्दा उठा रहे हैं? कोई बैठे तो हैं बीजेपी में। अरे हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सहन करें उसको, मलाई खाएं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले ये चुनाव आ रहा है, इसमें बहुत लालच दिया जाएगा, बहुत बवंडर फैलाया जाएगा, तो बवंडर में नहीं पड़ना है। हमको सब लोगों को एक साथ जहाँ चलना है वहाँ चलें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिले, हमारे समाज के जो है बच्चों को जो है पढ़ने का अधिकार मिले, सब सेवाएं मिले, सुविधाएं मिले। इसलिए सब लोग जो है इकट्ठा होकर हमको चलना है, जिधर भी चलना है। जिधर नहीं भैया, हाँ, अरे वही बात बता रहे हैं। तो उसमें जो है अखिलेश जी की तरफ हमको चलना है। बहुत से प्रजापति हैं, बीजेपी में भी हैं, वो आएंगे। हो सकता है अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन आपको केवल अपने दिमाग में रखना कि भैया हमको अखिलेश जी की तरफ देख लीजिए महंगाई, देख लीजिए गैस सिलेंडर पहले कितने का मिलता था? 400 का मिलता था। आज क्या स्थिति है? पेट्रोल डीजल क्या है? कुल 2014 से कुल गड़बड़ भैल है। और पहले देख लिया आप, सब लोगों को जो पेंशन मिलती थी, समाजवादी पेंशन, वो भी बंद हो गई। अगर अखिलेश जी की सरकार बनती है 2000 महीने का जो है देने का काम करेगी। और ये जो आपकी लाइट है ना, मुफ्त देने का काम करेगी साहब। मैं आपकी घर वाली फ्री हो जाएगी। अपनी गाड़ी यहीं पे विराम करता हूँ।